हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लाइव एक हिडन क्यूब टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करूंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अनलिमिटेड एजुकेशन का कोर्स कोर्स परचेज सॉरी परचेज किया हुआ है। तो ये जो इंटरफेस है ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत लोगों का एग्जाम हो चुका है 15 जुलाई को, और बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं री एग्जाम के लिए जिसकी डेट अभी तक नहीं आई हुई है। तो मेरा वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिडन क्यूब जो है ये हमारे एग्जाम में आया हुआ था इस सेक्शन में। और उसने कंफ्यूज किया था बहुत ज़्यादा, जो थिक लेयर दिखती थी उसको काउंट करना है या नहीं करना है। बहुत लोग मिनिमम और मैक्सिमम पे कंफ्यूज थे। तो बेसिकली ये वीडियो में बना रही हूँ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था और मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी जो मेरे फुल आउट ऑफ 50 मार्क्स आते थे हिडन क्यूब में। इसका कोई ट्रिक ज़्यादा बड़ा कोई बड़ा बहुत मतलब रॉकेट साइंस वाला ट्रिक नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है कि जो नीचे का बेस जो देंगे वो उन क्यूब्स को बाय डिफॉल्ट 9 मानना है कि 9 क्यूब तो है ही नीचे। लाइक अगर वो 5 दिख रहे हैं आपको, तो आपको ये अंदर खुद से कंसिडर करना है कि भैया 5 दिख रहे हैं तो 4 हिडन है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो हैंड होता है अपने उसमें टिप्स होते हैं, उन टिप्स पे या उनके जो ब्लॉक्स होते हैं फिंगर ब्लॉक्स, उसमें हमेशा काउंट करना है कि मैंने पहले बेस फिगर के क्यूब्स काउंट कर लिए कि 5 दिख रहे थे और 4 नहीं दिख रहे थे, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लिया लेफ्ट हैंड में, और हमारे राइट हैंड से हम माउस को रन करेंगे। और उसके बाद एक पहली लेयर कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी लेयर पे जाएंगे और वहां से जो हिडन क्यूब्स हैं उनको 1 बाय 1 काउंट करना शुरू करेंगे। और हम उन लेफ्ट हैंड पे जो हमने 4 या 5 काउंट कर रखे हैं ऑलरेडी, उसके आगे हम काउंट करेंगे। और ऐसे करके एंड में आप खुद से आपको हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे कि आपके कितने हिडन क्यूब बने एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं माउस की हेल्प से आपको बताऊंगी कि ये मैं मतलब कैसे काउंट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वाइल गिविंग दी टेस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम होता है हमारे पास में, और हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 10 मिनट्स में। और ये फाइनल एग्जाम में भी सेम ये ही रेशियो था कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 10 मिनट में। और वहाँ पर ये था कि टेस्ट में हमारी प्रैक्टिस के लिए सर 4 to 5 बिल्डिंग्स तक दे देते हैं या 5 फ्लोर तक दे देते हैं, बट बेसिकली मेन एग्जाम में आपके 2 to 3 फ्लोर तक ही आता है मैक्स। मतलब रेयरेस्ट है कि आपका 4th फ्लोर आ जाए, लेकिन वो आता 3rd फ्लोर तक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिडन क्यूब टेस्ट। स्टार्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर देंगे और फाइनल टेस्ट पे आएंगे हम। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस है, सेम ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस मेन एग्जाम में भी आते हैं। तो पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको टाइम दिया जाता है उसके लिए। नाउ स्किप इंस्ट्रक्शंस एंड विल मूव फॉरवर्ड टू आवर मेन टेस्ट। ठीक है, चलो ये देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं मतलब 4 नहीं दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 हमें काउंट करने हैं। ये 2 दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक, मतलब पुराने 4 और एक 5, 5 5 हिडन क्यूब्स हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं मतलब 1 2 3 4 हिडन है। ये दोनों दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ 4 क्यूब्स हैं वो हिडन है इसमें। कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं मतलब 4 नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4, ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं, तो इसका भी 4 ही आएगा। नेक्स्ट मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4, 2 2, ये भी 2, और ये जो है ये बने हुए हैं बेस में, और इसके नीचे का एक काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5। हाँ, इसके नीचे का एक काउंट करेंगे हम। हाँ, अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ 4 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हिडन है, ये 2 दिख रहा है, इसमें एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो ये होगा 4 और 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम। 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 4 हिडन है। 1 2 3 4, 2, एक इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, तो 4 और 1 5, और ये सारे मिला के तो टोटल 5 होंगे ये। नेक्स्ट 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इनविजिबल है, 1 2 3 का लेयर है, ये 2 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, एक दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक, टोटल मिला के हुए 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे हैं मतलब 3 नहीं दिख रहे हैं, तो 3 हमने टिप्स पे काउंट किए, 2 दिख रहा है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, तो 3 और 1 4 हो। 10th क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इनविजिबल, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, और इसके तो 2 दिख ही रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 7 टोटल। आपको काउंट करना है हमेशा फिंगर ब्लॉक्स पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ये इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, ये हो जाएंगे 6।
एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, मतलब हुआ 6। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, हो जाएंगे 6। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन, दो दो, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा, इसके नीचे एक दो है, तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे 7। क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड। हाँ, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, दो दिख रहे हैं, इसके नीचे के दो दिख रहे हैं, सॉरी ऊपर के दो दिख रहे हैं, नीचे के दो नहीं दिख रहे हैं। ऊपर के दो, नीचे के एक, दो, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, टोटल मिला के होंगे 10। क्वेश्चन नंबर 16। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन हिडन है, इसके नीचे का एक, ये 4, बाकी सब दिख रहे हैं क्यों। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, दो दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, हो गए 8। क्वेश्चन नंबर 18। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार इनविजिबल, दो, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, हो गए 7। 4 और 3 7। ये स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। चलो ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, और इसके नीचे का एक, हो जाएंगे 7। 4 और 3 7। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, दो, इसके नीचे का एक नहीं, इसके नीचे का एक, और इसके नीचे का एक, हो जाएंगे 7। 4 और 3 7। 20 हो गया, 21। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, ये दो दिख रहे हैं, इसके नीचे के होंगे एक दो, इसके नीचे भी होंगे एक दो, और ये वाला एक होगा, तो ये टोटल आएंगे 9। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, और इसके नीचे का एक 4। एक एक दो तीन चार, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, ये 4 और 4 हो जाएंगे 8। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, दो दिख रहा है, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, इसके नीचे तो है दोनों, इसके नीचे का एक, हो जाएंगे 7। 4 और 3 7। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, हो जाएंगे 4 और 2 6। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, और इसके नीचे का एक, ये मिला के होंगे 7। ये देखो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, दो का बिल्डिंग है, तो ये दो दिख रहा है, और नीचे के दो नहीं हिडन है, तो ये काउंट किए, इसके नीचे का एक, इसके नीचे का एक, ये हो जाएंगे 8 टोटल। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन, यहाँ से चलो, यहाँ से एक एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं, इसके नीचे के दो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारे 8 टोटल। मैं टोटल करती हूँ फिंगर्स पे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, सिर्फ चार ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि पीछे कोई हिडन क्यूब हमें दिख नहीं रहा है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ठीक है, ये सभी दिख रहे हैं, बाकी सब दिख रहा है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, सिर्फ नीचे का बेस काउंट किया हमने। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8, मतलब एक जो है वो बस हिडन है, बाकी ये दो दिख रहे हैं, ये दो सब दिख रहे हैं, तो इसका एक आएगा आंसर। इसको देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, दो, ये भी दोनों दिख रहा है, इसके एक दो तीन होने चाहिए, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सारे विजिबल है, तो इसका सिर्फ 4 आएगा, नीचे का बेस काउंट किया हमने। 33। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ठीक है, इसके नीचे का एक, इसके नीचे के एक दो, ये दोनों दिख रहे हैं, इसके नीचे के एक दो, ठीक है, इसके नीचे का एक, टोटल आएंगे 10। हम टू, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, इसके नीचे का एक और डन है, तो ये हो जाएंगे 5, बाकी सब विजिबल है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन इनविजिबल, ठीक है, इसके नीचे का एक 4, बस इसका आएगा आंसर 4, बाकी सब क्यूब दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी सब दिख रहा है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार डन है, ये सारा दिख रहा है, और एक ये नहीं दिख रहा, तो 4 और एक 5, बस एक और नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, बाकी सब विजिबल है, तो इसका आंसर आएगा 3। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन हिडन है, उसके नीचे का एक और, तो ये हो जाएंगे 4। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, ठीक है, ये दो, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएंगे 5, टोटल हो जाएंगे 5।
एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, ठीक है, बाकी तो सब इसके नीचे का एक हिडन है, तो ये हो जाएंगे मिला के पाँच। बाकी सब दिख रहा है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, दो दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएंगे छः टोटल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर आएगा एक, बाकी सब विजिबल है। तीन तीन छः और एक सात, एक दो, इसका आएगा दो आंसर। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, इसके नीचे का एक और पाँच, बस बाकी सब विजिबल। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन है, बाकी ये सब विजिबल है, इसके नीचे का एक हिडन है, तो ये हो जाएंगे पाँच। हाँ, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार दिख रहे हैं, इसमें हमें तो चार हिडन है, दो यहाँ से देखो, यहाँ से एक इसके नीचे का एक इसके नीचे का एक, दोनों दिख रहा है, और एक इसके नीचे का, ये हो जाएंगे नौ, सॉरी सात, टोटल सात हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ठीक है, बाकी इसके नीचे के एक इनविजिबल, बाकी सब दिख रहे हैं, तो इसका आएगा आंसर पाँच। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, इसके नीचे का एक और इसके नीचे का एक, बाकी सब दिख रहे हैं, तो इसका आएगा आंसर पाँच। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, एक दो तीन चार हिडन है, ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, तो चार और एक पाँच हो जाएगा, ये आंसर आएगा। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार हिडन हुए, दो तो दिख रहे हैं, इस नीचे का एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा, तो टोटल मिला के हो जाएंगे छः। और हम मुझे डाउट था 48 क्वेश्चन में, तो मैं उसको रीचेक कर ली थी, क्योंकि मेरे पास 46 बचे हुए हैं अभी, ये देखो। एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स है, तो तीन हिडन है, तीन काउंट किए, इसके नीचे का एक चार और इसके नीचे का एक पाँच, करेक्ट पाँच। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। 15-10 मिनट्स, राइट। अभी जैसे आपके पास 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं, तो आप इन सेकेंड्स को यूज कर सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, कोई हमसे छूटा तो नहीं है। वो आपको बहुत तेजी में देखना है फाइनल एग्जाम में आपके, है ना, वो आपको हेल्पफुल करेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। हमारे मार्क्स देखते हैं कितने आते हैं इसमें, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो भी हम देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। चलो देखो, हाँ मैं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, इसलिए ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जाम को काफ़ी टाइम हो गया। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 6 अगस्त, ठीक है, तो मैंने उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, आज प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। होप सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड या हिडन क्यूब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर आपको दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।